पाकिस्तान के पास भारत के साथ दोस्ती का बहुत बढ़िया मौका था, लेकिन मोदी का अंधा विरोध करने के चक्कर में हमने सब गंवा दिया। ये बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सलाहकार राणा सनाउल्लाह खान का है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के खास सलाहकार ने भारत के साथ संबंधों को लेकर बड़ा बयान भी दिया है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जब पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव जारी है। पाकिस्तान के मंत्री और आर्मी चीफ भारत को सिंधु नदी पर लगातार धमकियां दे रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने परमाणु हमले की धमकी दी। पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने धमकाते हुए ये कहा, जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। इसी लिस्ट में पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर भी आए। धमकी दी कि भारत सिंधु नदी के पानी को हथियार बना रहा है। पाकिस्तान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है। मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा। मोदी की ये भूल है। पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। लेकिन इसी पाकिस्तान से अब एक ऐसी आवाज उठी है जिसने अपने ही हुक्मरानों की पूरी राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सबसे करीबी सलाहकार ने खुलकर मान लिया है कि भारत से दुश्मनी की सबसे बड़ी कीमत पाकिस्तान ने खुद चुकाई। शहबाज शरीफ के खास ने भारत के साथ संबंध खराब करने के लिए पाकिस्तान को ही जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तानी टीवी चैनल पर एक खास कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास भारत के साथ दोस्ती का बहुत अच्छा मौका था, लेकिन मोदी का अंधा विरोध करने के चक्कर में हमने सब गंवा दिया। उन्होंने कहा कि आज मोदी हमारा फोन नहीं उठाते तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। राणा सनाउल्लाह ने साल 2015 में पीएम मोदी की अचानक लाहौर यात्रा की तरफ इशारा किया और कहा कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा मौका था। इसी बीच जब एंकर ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार से पूछा कि आज जब इस्लामाबाद ट्रैक टू डिप्लोमेसी के जरिए नई दिल्ली से संपर्क कर रहा है तो उन्होंने इसे कबूल किया और कहा कि बैकडोर डिप्लोमेसी कभी बंद ही नहीं हुई। राणा सनाउल्लाह ने यह कहा कि इसके बाद बैकडोर डिप्लोमेसी की तारीफ भी की और नवाज शरीफ ने ऐसे हालात बना लिए थे जिससे इस इलाके में अमन कायम हो जाता। उनका इशारा पीएम मोदी की लाहौर यात्रा की तरफ था। हालांकि उन्होंने इसका सीधा नाम नहीं लिया। जब एंकर ने कहा कि आपके ऊपर मोदी से दोस्ती बढ़ाने का इल्जाम लगता है, पाकिस्तान की दोस्ती भारत से, तो राणा सनाउल्लाह ने इसे बदकिस्मती बताया। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि बड़ी परेशानी है, मोदी सुन नहीं रहे हैं, मोदी कल से खामोश हैं, अब पता नहीं क्या कर देंगे। कोई मिसाइल हमला अगर पाकिस्तान पर ना हो जाए हमारे ऊपर, और जब वो घर पर आते हैं तो आप उन्हें गालियां देते हैं। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान को इससे सबक सीखना चाहिए, लेकिन हमने वक्त गंवा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उस समय की स्थितियां आगे बढ़ती तो आज ये इलाका अमन से होता, भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे होते। उन्होंने ये भी कहा कि भारत से दोस्ती के बाद पाकिस्तान को न IMF की चौखट पर जाना पड़ता, न दूसरी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता। यानी जिस पाकिस्तान में एक तरफ भारत के खिलाफ धमकियों की राजनीति जारी है, वहीं दूसरी ओर सत्ता के अंदर से एक ऐसी आवाजें भी उठ रही हैं जो मान रही हैं कि भारत पाकिस्तान के टकराव की सबसे ज्यादा कीमत खुद पाकिस्तान चुका रहा है। और हाल ही में पाकिस्तानी मंत्री लगातार सिंधु नदी पर भारत को धमकियां दे रहे हैं। उसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खास सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने ये खुलासे, ये बयान दिए हैं कि पाकिस्तान जो भारत से संबंध खराब करके खुद इसकी कीमत चुका रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? और सिंधु नदी पर जो लगातार धमकियां दी जा रही हैं भारत को, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये कमेंट में बताइए और देखते रहिए तमाम खबरों के लिए नवभारत टाइम्स। नमस्ते।